कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम देखेंगे तो फिलहाल अल्ट्स कोइन का माहौल काफ़ी बुरा है। साथ ही साथ हम बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन भी पंप एंड डंप हो रहा है। कहीं एक रैली करता है 2-3 हज़ार डॉलर का और तुरंत कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है, या तो फिर वैली यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर देती है या तो मार्केट को नीचे लेके आ जाती है, तो 3,000 डॉलर का डंप आ जाता है। प्रीवियस 8-10 दिन से हम देख रहे हैं तो बिटकॉइन का प्राइस 56,000 डॉलर से लेकर 62,000 डॉलर के बीच में ट्रेड कर रहा है। मतलब मोमेंट ले रहा है 5-6 हज़ार डॉलर का, बट वहीं का वहीं वापस आ रहा है, अगेन ऊपर जा रहा है, अगेन वहीं का वहीं वापस आ रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल हम देखेंगे तो टेक्निकली आप देखने जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमने चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे आ रहा है 100 MA एंड 200 MA। यहाँ पर हमने इंडिकेटर भी लगाया है। रेड लाइन है 200 MA, वाइट लाइन है 100 MA। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो फेस कर रहा है। देखिए पहली ट्राई यहाँ पर हुई थी 7-8 तारीख के आसपास, एक ही कैंडल ने ट्राई किया बट ब्रेक नहीं किया, फिर अगेन नीचे आए। दूसरी ट्राई किया, वो भी रेड कैंडल क्लोज हुआ। तीसरी ट्राई हुई, वहाँ पे CPI डाटा आया, पॉजिटिव डाटा आया, तो भी हम नीचे आ गए। ठीक है, और अगेन यहाँ पर मुझे लगता है चौथा और पांचवा ट्राई भी यहाँ पर होना चाहिए। कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे ट्राई करेगा और एक बार ऐसा भी टाइम आएगा बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पर हम ब्रेकआउट करेंगे। ठीक है, ऊपर के एरिया इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम बुल रैली देखने वाले हैं। ठीक है, बिटकॉइन होविंग के बाद एक भी मार्केट ने रैली नहीं किया, इसलिए हम ऊपर के एरियाज देखते हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि भाई होविंग के बाद यहाँ पे रैली नहीं हुआ है और अभी तक जितनी बार पे बिटकॉइन के अंदर होविंग हुआ है, हर एक 4 साल के अंदर एक बार होविंग होता है, उसके बाद बिटकॉइन ऊपर गया है और बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। उसी के साथ साथ एक चीज़ अगेन मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो कि प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने बात की थी कि भाई ये 100 MA एंड 200 MA इस रैली के अंदर हम दूसरी बार नीचे आए हैं। ठीक है, जुलाई 2023 के अंदर भी 100 MA एंड 200 MA से नीचे आ गए थे और फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज रही थी काफ़ी लंबे समय के लिए और उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया और फिर तगड़ा रैली हमने देखा। 27-28 हज़ार डॉलर के आसपास से ब्रेकआउट किया और फिर बिटकॉइन का प्राइस 72 एंड 73,000 डॉलर तक गया। वहाँ पर हम देखेंगे 100 MA एंड 200 MA से जब नीचे आए थे तब भी एक बड़ा कैंडल लगा था। नीचे आने के बाद डेली कैंडल एक बड़ा लगा था, फिर अगेन नीचे आए थे, फिर धीरे धीरे करके हम ऊपर निकल गए थे, बट चार्ट 15-20 दिन 30 दिन नीचे रहा था। तो यहाँ पर भी सिनारियो सेम टू सेम देखने को मिल रहा है कि ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। इस रैली के अंदर चार्ट नीचे आया दोनों MA से नीचे और एक ही कैंडल यहाँ पर देखिए रिकवरी हुआ, अगेन चार्ट नीचे आया। तो यहाँ पर सेम बात बन सकती है कि थोड़े दिन और यहाँ पे हम साइडवेज रह सकते हैं और फिर धीरे से यहाँ पर मार्केट निकलेगी। और एक बात ये भी कंफर्म है कि इस बार जब निकलेगी 100 MA एंड 200 MA तो प्रीवियस जैसे मार्केट ने रैली किया था उसी तरीके से कोई न्यूज़ के साथ हाइप आ सकती है। देखिए यहाँ पर ETF फाइलिंग होना शुरू हुए थे और फिर ETF अप्रूव भी हुए थे, इसलिए यहाँ पर रैली कर गया। ETF अप्रूव हुए, इसके बाद यहाँ पर रैली कर गया मार्केट, काफ़ी तगड़े वाला रैली। तो यहाँ पर भी ऐसे ही मार्केट निकलेगा, ये दोनों MA से ऊपर आएंगे, फिर मार्केट क्या करेगा, एक तगड़े वाला रैली करेगा। और इस बार का रैली जैसे प्रीवियस टाइम 28,000 डॉलर से 73 तक गए थे, तो इस बार 73,000 डॉलर से लेके सीधा सीधा आप 1 लाख डॉलर के ऊपर ऊपर की एरियाज यहाँ पे हम देख सकते हैं। थोड़ा हमें लंबा देखना पड़ेगा, पेशेंस रखा है और आगे भी थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि जब बुल रन शुरू होता है तो कंटिन्यूसली चलता है मार्केट, उसमें कभी कभी साइडवेज हो जाती है। तो यहाँ पे साइडवेज है और ज़्यादा टाइम जब मार्केट साइडवेज रहती है फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है, मोमेंट उसके बड़े होते हैं। तो यहाँ पर इसके मूवमेंट आएंगे 30-40 हज़ार डॉलर के भी मूवमेंट यहाँ पे लग सकते हैं शॉर्ट टर्म में, जैसे मार्केट ब्रेक करेगी। तो नज़र रखिए 100 MA एंड 200 MA। तो यहाँ पर एग्जैक्टली देखेंगे हम 64,000 डॉलर के एरिया से ऊपर निकलेंगे, फिर मार्केट काफ़ी पॉजिटिव चलेगा। अब दोस्तों थोड़े से हम न्यूज़ अपडेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ अपडेट ब्लैक रॉक की तरफ से आती है। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि अभी जितनी भी बिटकॉइन की ETF है उसमें से सबसे आगे अभी तक ग्रेस्केल रहा है। ग्रेस्केल का ETF होल्डिंग में आगे रहा है, ETF होल्डिंग के अंदर ग्रेस्केल आगे रहा है, बट अभी आज के दिन ब्लैक रॉक ने उसको ओवरटेक कर लिया है। ब्लैक रॉक ने ग्रेस्केल को भी पीछे छोड़ दिया है ETF होल्डिंग्स के अंदर, क्योंकि पहले से देखेंगे ब्लैक रॉक काफ़ी ज़्यादा बुलिश भी रहा है और ब्लैक रॉक के नेम से बिटकॉइन में ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिला है, बट तो भी ETF होल्डिंग्स में पीछे था ग्रेस्केल से। ग्रेस्केल काफ़ी आगे था और अब हम देखेंगे ब्लैक रॉक भी अब ओवरटेक कर चुका है ग्रेस्केल को। सेकंड हम बात करेंगे तो इलोन मस्क ने एक ट्वीट डाला है कि भाई जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इन्फ्लेशन को इसलिए काबू नहीं कर रही, या तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट पैसा कैसे भी स्पेंड कर रहे, मतलब
पैसा कैसे भी खर्च करे, बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर रहे, ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जितना टैक्स का पैसा आता है वही पैसा खर्च करना होता है, और वो भी सोच समझ के पैसा खर्च करना होता है। बट अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोचे समझे बिना पैसा कहीं भी खर्च कर रहे, टैक्स से जितना पैसा आया उससे भी ज़्यादा खर्च कर रहे, और फिर नया मनी को प्रिंट कर रहे। इसलिए यहाँ पर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है। एलोन मस्क ने ऐसा कहा है फेडरल गवर्नमेंट को, अमेरिकन गवर्नमेंट को, कि भाई गवर्नमेंट को जितना टैक्स से पैसा मिलता है वो पैसा सोच समझ के अच्छी जगह के ऊपर खर्च करना चाहिए। बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसा ज़्यादा खर्च कर रही है, कैलकुलेशन नहीं देख रही है, और फिर कहीं पैसों की कमी आ जाती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, मनी को प्रिंट कर रही है, और ज़्यादा मनी प्रिंट हो जाता है, इसलिए मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। ये नहीं होना चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट बुलिश न्यूज़ की बात करेंगे तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर एसेट मैनेजर मॉर्गन स्टैनली ने डिस्क्लोज किया है कि वो खुद बिटकॉइन ETF की होल्डिंग करता है 187 मिलियन डॉलर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे तो 2.8 ट्रिलियन डॉलर एसेट मैनेजर गोल्डमैन सैक, उसने भी डिस्क्लोज किया है कि वो भी बिटकॉइन ETF की होल्डिंग्स करता है 418 मिलियन डॉलर। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि अमेरिका की हर एक बड़ी बड़ी एसेट मैनेजर कंपनियाँ बिटकॉइन ETF की होल्डिंग कर रही हैं, पता भी नहीं चला, और उन लोगों ने बिटकॉइन का ETF है वो खरीद लिया है, और मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर। तो देखा ना अमेरिका कितना चालाक है, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, हर एक कंपनियाँ के पास, किसी के पास ETF है तो किसी के पास बिटकॉइन है, और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऐसी भी है कि वो लाखों बिटकॉइन को होल्ड कर रही हैं। तो ऐसे सीक्रेटली इन लोगों ने बिटकॉइन को होल्ड कर लिया, न्यूज़ हमारे सामने लाते गए, और वो लोग अभी डिस्क्लोज करें कि इतना ETF होल्डिंग है या तो इतने बिटकॉइन होल्डिंग है। ब्लैक रॉक भी देखेंगे तो आगे चला गया, ग्रेस्केल को भी टक्कर दे दिया, और ग्रेस्केल भी काफ़ी आगे है। तो ये सभी कंपनियाँ अमेरिका की है। तो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा चालाक निकला है, और हमें भी उसकी चालाकी का फ़ायदा उठाना चाहिए कि यहाँ पर ये लोग होल्ड क्यों कर रहे हैं। उसे मालूम है कि मार्केट काफ़ी ऊपर जाने वाला है, और मार्केट ऊपर जाने से पहले ये लोग ऐसा कुछ कर देते हैं, हमें डरा देते हैं, फियर क्रिएट कर देते हैं, और खुद तो बाइंग ही करते होते हैं। तो लॉन्ग टर्म का किसी का प्लानिंग है बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर, सोलाना के अंदर, तो वो लोग होल्डिंग कर सकते हैं और आगे जाके अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। मैं स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ, अभी हम फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है और एक ट्रेंड के अंदर नहीं है, साइडवेज ट्रेंड है। जैसे ब्रेकआउट करेगा फिर हम फ्यूचर स्टेट भी करेंगे, ठीक है। जैसे $73,000 को ब्रेक करेगा तो अमेरिका चालाक है। और बिटकॉइन की हम बात करेंगे तो इस बार $73,000 को बिटकॉइन ब्रेक करेगा तो फिर $1,00,000 प्लस प्लस हम देखेंगे, आसानी से देख सकते हैं। सिंपल बात है कि भाई काफ़ी अच्छा रैली करेगा। लास्ट में एक एक्सचेंज का नेम है CoinEx एक्सचेंज, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सचेंज को रजिस्टर कर लेना है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग के ऑफर आते हैं कि आप ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाओ और एक्स्ट्रा बेनिफिट उठाओ। एक्सचेंज के अंदर ट्रैफिक कम है, मिस मत करना। अभी ऐसे डाउन मार्केट के अंदर यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, कम रिस्क लेके बड़ा प्रॉफिट करना है। एक्सचेंज के अंदर आपको USDT डिपॉजिट करना है। यहाँ पर देखिए अभी एक नया ऑफर है XIHS, यहाँ पे ट्रेड बोर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। $8,000 का यहाँ पर प्राइस पूल रखा गया है। देखिए सिंपल है, इसको आप समझेंगे तो सिंपल बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। अभी देखिए प्रमोशन का टाइमिंग है 5 दिन का। ट्रेडिंग वॉल्यूम रैंक वाइज यहाँ पर आपको रैंक को आगे बढ़ाते रहना है, अपने आप को दूसरे लोगों से ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाना है, तो उनमें से आपको $8,000 है वो शेयर होंगे, ठीक है। 5 दिन का टाइमिंग होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ से इसको अप्लाई कर लेना है। जैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर आपको वॉल्यूम बनाना है, किसमें, यहाँ पर कोइन के बारे में बोला XIHS, ठीक है। ये कोइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैं आगे बताने वाला हूँ। नीचे स्क्रॉल करना है। मिनिमम आपका वॉल्यूम रिक्वायर रहेगा $50, $50 का मिनिमम आपको वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर रैंक वाइज आपको कोइन मिलेंगे। पहले नंबर पे 300 कोइन, दूसरे नंबर पे 200 कोइन, तीसरे नंबर आएगा तो 100 कोइन, और अगर 100 नंबर आया, 100 लोगों को यहाँ पे मिलता है, लास्ट नंबर आया तो आपको 10 कोइन मिलेगा। कितना, 10 कोइन याद रख लेना, 10 कोइन XIHS आपको मिलेगा। अब यहाँ पर रैंक देखिए लाइव है, जिसका 100वां नंबर है। 51 से लेके 100 नंबर लाने के लिए ओनली फॉर $150 का वॉल्यूम बनाना है। $150 का वॉल्यूम, एक छोटा सा वॉल्यूम है, और यहाँ पर आपको रैंक हासिल करते ही रहना है। मतलब 5 दिन, लास्ट दिन भी देखना है कि 100 के नंबर के बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर रहना चाहिए। $500-700 का वॉल्यूम करना है, तो $100 डिपॉजिट करके ये कोइन को 5-6 बार बाई सेल कर देंगे तो आपका 100 बार नंबर रहेगा। 5-6 बार बाइंग सेलिंग करना है, होल्ड नहीं करना है, ये डाउन जा सकता है।
तो अगर आपको अभी $150 का वॉल्यूम लाना है तो 3 बार करना है और ये 100 बार नंबर आपका आ गया, मान लीजिए आ गया, तो आपको कितना कॉइन मिलेगा? 10 कॉइन मिलेगा XIHH। तो यहाँ पर देखिएगा XIHH $1.8 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 10 टोकन मिलेगा तो $18 मिलेगा, आपको प्रॉफिट होगा। और अभी तो $150 का ही वॉल्यूम लाना है, कल जाके हो सकता है कि 100वां नंबर लाने के लिए $300 चाहिए तो एक बार और बाई सेल कर देना है। बट अगर $100 लेके आप 6-7 बार बाइंग सेलिंग करेंगे तो मुझे लगता है तब तक उसमें आपका $6-7 का कॉस्ट आ सकता है, $8 का कॉस्ट आ सकता है, उतना ज़्यादा नहीं आता है। बट अगर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहा तो उतना आ सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा, $18 में से 7 जाएगा तो $11 का प्रॉफिट है, $11 का प्रॉफिट है। और ये टोकन नया नया आया है, $2-2.5 के ऊपर लॉन्च हुआ था, इसे होल्ड नहीं करना है, प्रॉफिट बना के बाहर निकलना है। $10-12 मतलब 800 से 1000 रुपये कमाने को मिलेगा। $100 का ही रिस्क है, मतलब रिस्क नहीं है, बाइंग करके तुरंत सेल मार देना है, तो प्रॉफिट तो मस्त यहाँ पे हो सकता है।